आज मिडिल क्लास के पास कार है, घर है, लेटेस्ट मोबाइल है, फिर भी चैन नहीं है। क्या आप जानते हो मिडिल क्लास गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि वह कम कमाता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह ईएमआई पे जीता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे ईएमआई कैसे आराम से जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाती है। ईएमआई का मतलब होता है इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आप इसे इजी मंथली इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं। सुनने में इजी लगता है लेकिन असल में ये होता है महंगा महीना लंबा सजा। हर महीने एक फिक्स अमाउंट बैंक को देना जब आप कोई लोन या ईएमआई पर कुछ परचेज कर लेते हो। मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया और बैंक आपको टाइम देता है 12 महीने का। बैंक को इसे वापस करना होता है और बैंक आपको उस 1 लाख अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट 12% ईयर लगाता है। तो बैंक बोलेगा आप हर महीने अप्रोक्सीमेट 8,850 दो। 8,850 होता है ईएमआई। इस ईएमआई दो चीजों पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल अमाउंट जो साल में लोन का हिस्सा होता है, दूसरा होता है इंटरेस्ट जो बैंक का प्रॉफिट होता है। जो पैसा आपने बैंक से लिया 1 लाख उस पे लगाया जाता है। बैंक को दिया गया एक्स्ट्रा पैसा 12% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट, इसके बिना बैंक लोन नहीं देता है। शुरुआत की ईएमआई में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, बाद की ईएमआई में प्रिंसिपल ज्यादा होता है। इसको कहते हैं एमोरिजेशन। आप हर महीने ईएमआई देते रहते हो लेकिन लोन ज्यादा कम नहीं होता क्योंकि इंटरेस्ट पहले निकलता है। इसीलिए 1-2 महीना ईएमआई देने के बाद भी लोन ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। ईएमआई डिपेंड होता है आपके लोन अमाउंट के ऊपर। जितना ज्यादा आप बैंक से पैसा लेंगे बैंक आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट से वसूल करेगा। इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है लोन टर्न कितने समय के लिए आपने लिया है। लोन अमाउंट ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, समझिए। जितना ज्यादा लोन होगा उतना टाइम लंबा जाएगा, मतलब ईएमआई छोटी लेकिन टोटल पेमेंट ज्यादा। बैंक आपके साथ क्या करता है, लोन देते वक्त टर्न बढ़ा देता है, ईएमआई कम दिखाता है। एग्जाम्पल से समझिए, 5 लाख लोन अमाउंट दिखाता है और टाइम पीरियड 3 साल। इसमें क्या होता है ईएमआई ज्यादा, इंटरेस्ट कम लगता है और जितना ज्यादा लंबा समय आप लेंगे। 7 साल टाइम पीरियड वाला लोन, आप दूसरा 7 साल पीरियड वाला लोन लिया। अब इसमें क्या होगा, ईएमआई कम लगेगा और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा। हर मिडिल क्लास यही फंसता है। को यह भी जानकारी मालूम होना चाहिए, लोग सिर्फ लोन ईएमआई दिखाते हैं लेकिन ये हर कोई इग्नोर कर देता है कि उसमें लगने वाला हिडन चार्ज कितना होता है। लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग फी कितना लगेगा, इंश्योरेंस चार्ज कितना होगा, जीएसटी कितना परसेंटेज लगेगा, लेट पेमेंट चार्ज कितना कटेगा, फोर क्लोजिंग चार्ज कितना होगा, ये सब बैंक आपको नहीं बताता है। इसलिए 5 लाख का लोन अमाउंट वापस करते करते 7 से 8 लाख बन जाता है। लोन अमाउंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है गुड लोन जो आपको एसिड बना के देता है। गुड लोन में क्या क्या आता है ये भी समझिए। पहला होता है होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन। ये लोन आपको एसिड जनरेट करके दे सकता है। वही बैड लोन जो होता है वो आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ा होता है, जिसे हम बैड ईएमआई भी कह सकते हैं। मोबाइल, टीवी, आईफोन, बाइक, लग्जरी कार, इनकम से ज्यादा इसमें खर्च कर देते हैं। हर किसी को लोन लेने से पहले 5 सवाल अपने आप में जरूर पूछना चाहिए। क्या ये चीज मेरी इनकम बढ़ाएगी? क्या मैं इसे कैश में खरीद सकता हूँ? ईएमआई मेरी सैलरी का 30% से ज्यादा तो नहीं? इमरजेंसी में ईएमआई भर पाऊंगा कि नहीं? ईएमआई पैसा मैनेज नहीं करता, ईएमआई आदत मैनेज करती है। अगर आप ईएमआई लेने से पहले कुछ भी सोचना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर किसी को ईएमआई के बारे में मालूम चल सके। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।